हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 2 जिसका नाम है होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट करने से पहले अभी हम इसकी सबसे पहले इस आपकी वीडियो में इसकी इंट्रो पढ़ेंगे। इंट्रो आपकी बिल्कुल सेम जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं, सेम टॉपिक्स आपके हमने अभी चैप्टर 1 की वीडियो में भी पढ़े हैं, बट आपको एक मैं वन शॉट उसकी रिवीजन दे देती हूँ। सबसे पहले नाम है आपका प्रेडिसर। प्रेडिसर मीन्स नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। प्रेडिसर मीन्स प्री, पहले। नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर मीन्स जो नंबर आपको गिवन है उससे इमीडिएट पहले वाला नंबर। तो 99 का प्रेडिसर क्या होगा, इससे इमीडिएट पहले वाला नंबर 99 - 1 = 98। ठीक है, 99 का प्रेडिसर क्या होगा, उससे इमीडिएट पहले वाला नंबर यानी कि 98, जो नंबर आपकी बैक काउंटिंग में भी आता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है बेटा, आपका वो नंबर जो आपका नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। अब देखो सक्सेसर में हम क्या कहते हैं, नंबर इमीडिएट आफ्टर गिवन। और प्री का मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले। ठीक है, सक्सेसर में इमीडिएट आपने जो आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है उससे इमीडिएट आपने बाद वाला नंबर लेना है। जैसे 99 के इमीडिएट बाद वाला नंबर काउंटिंग में कौन सा आता है, 100। ठीक है, तो उसका सक्सेसर क्या हुआ, 99 + 1 = 100। ठीक है, ये हो गया आपके प्रेडिसर एंड सक्सेसर। ठीक, आपने हमेशा काउंटिंग में बाद वाला नंबर लेना होता है। थर्ड है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। ठीक, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा, वो नंबर मीन्स आपकी काउंटिंग, जो नंबर आपकी काउंटिंग में आते हैं। जैसे मैं आप कहूँ कि 1 2 3 4, वो नंबर जो आपके हमेशा काउंटिंग में आते हैं। ठीक है, काउंटिंग वाले नंबर्स जो आपके, अब सिमिलर आपके हम कहेंगे होल नंबर्स। होल नंबर किससे डिनोट करते हैं आपके, हम W से। W वाले यानी कि वो नंबर जो आपके नेचुरल नंबर्स भी हैं और साथ में इसमें एक ज़ीरो भी ऐड हो जाती है। ठीक है, होल नंबर को बेटा हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब वो इंटीजर जिसमें कभी भी आपके नेगेटिव माइनस वाली चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें आपके नेचुरल नंबर और आगे आपकी ज़ीरो ऐड हो जाती है। ठीक है, अब हम इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर ही क्यों बोलते हैं, इंटीजर का मतलब होता है आपका वो नंबर जिसमें आपके माइनस वाले आते हैं। ठीक है, तभी ये नॉन नेगेटिव बोला, यानी कि इसमें इंटीजर तो आएंगे 0 1 2 3 वो तो आएंगे, बट नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव वाले नहीं आएंगे, यानी कि इसमें -3 -2 -1 नहीं आएंगे। इंटीजर को डिनोट करते हैं हम I और Z से, दोनों नाम आप ले सकते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, कैरी फॉरवर्ड आप इसको आप कर सकते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 वाले। होल नंबर कौन से, इसमें आगे 0 आ गया। एंड इंटीजर कौन से, इसमें आपके -3 -2 -1 0 1 2 3। इंटीजर किसका कम्बिनेशन होता है, आपके नेगेटिव का, पॉजिटिव का और आपके सब आपके होल नंबर का। ठीक है, सारे आपको टॉपिक इसमें क्लियर हो गए होंगे इजीली। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है आपका बेटा, वो नंबर लाइन जिसमें हम आपके सारे इंटीजर्स शो कर सकते हैं। उसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं आपको मैं सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगी और साथ साथ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। नंबर 1 है आपका स्टेप जो इसमें मेंशन है आपके, उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। ठीक है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं स्टेप के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्या स्टेप है आपका, ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली इसमें। आपने जो एक लाइन ड्रॉ करनी है बेटा, वो हमेशा आपने एक स्केल से करनी है। मैं तो आपको एक रफली करके दिखा रही हूँ, आपने एक स्केल लेना है, आपने उससे नंबर लाइन ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ कर ली। सेकंड स्टेप क्या कहता है आपका, इसमें मार्क अ पॉइंट ऑन इट। ठीक है, आपने इस पर पॉइंट मार्क कर दिया, इसको पॉइंट मार्क करो एंड लेबल इट 0, जो आपके थर्ड पॉइंट में मेंशन है 0, आप इसको मेंशन कर दो। फोर्थ क्या कहता है, मार्क का सेकंड पॉइंट टू द राइट ऑफ एंड लेबल इट 1। इसके राइट साइड पर आपने मार्क करना है और उसको लेबलिंग करनी है आपने 1 के नाम से। ठीक है, ये बेटा देखो मैं 1 लेबल तो मैं कर रही हूँ, ये तो मैं आपको एस्टिमेशन से करके दिखा रही थी। आपने क्या करना है, स्केल पिक करना है। स्केल में हम सभी को स्केल उठा के मेजर करना आता है। ठीक है, स्केल में सभी को पता है हमें कि स्केल में सेंटीमीटर्स होते हैं, तो अपने सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आपने ही इसमें मार्क करना है। नंबर 0 देन 1 देन 2 देन 3। ठीक है, ऐसे ही आपने सारे मार्क करते जाने हैं।
जितने आप चाहें अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आप इसमें मार्क कर सकते हैं। हमने पहला मार्क लगा दिया 1 के ऊपर, ठीक है, 1 to 2, तो 0 और 1 हमने इसको मार्क दे दिया 0 और 1। जो 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस होता है, आप ये देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। इस सिमिलर आप 2 और 3, 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6 आप लगा सकते हैं। सभी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। रफली आपने अपने हाथों से एग्ज़ाम में नहीं करना, आपने सभी को इक्वल मेजर करना है। अब ये डिस्टेंस मैंने अभी बताया, ऊपर 5th पॉइंट में बताया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स लेबल्ड एज 0 and 1 इज़ कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। ठीक, सिमिलर 1 and 2 के बीच का डिस्टेंस भी यूनिट डिस्टेंस, 2 and 3 का भी यूनिट डिस्टेंस। यानी कि जो स्केल में आपके मेजर किए हुए हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है 1 सेंटीमीटर का, वो आपका यूनिट डिस्टेंस कहलाता है। क्लियर है? इस तरीके से आप जितने मर्जी आप चाहें मार्क कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें आप मार्क लगा सकते हैं। ठीक है बेटा। 6 पॉइंट में क्या कहता है आपका, यू कैन गो टू एनी होल नंबर ऑन द राइट इन दिस मैनर। आप इसी तरीके से आप होल नंबर आप अपने नंबर लाइन पर जितने चाहें आप उतने लगा सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि आपने देखो, आपने सिर्फ होल नंबर ही लगाने हैं, ऊपर सिर्फ होल नंबर ही मेंशन है। ठीक है, होल नंबर मैंने अभी बताया था, होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अपने स्केल से मार्क करते हुए जितने मर्जी लगा सकते हैं, बट ध्यान रखना है बेटा, आपने होल नंबर में कभी भी आपके नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते हैं, ओनली नॉन नेगेटिव आते हैं। नॉन नेगेटिव मीन्स ओनली प्लस आते हैं। हाँ, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं नंबर लाइन में आपके, बट उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑन द नंबर लाइन। एडिशन ऑन द नंबर लाइन में आपको मैं नंबर लाइन पर ऐड और माइनस करना सिखाती हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी। वैसे पहला क्वेश्चन है ऐड 3 and 4। अब देखो, ऐड 3 and 4 के लिए आपने करना है, हमें ये पता है नॉर्मली 3 + 4 क्या होता है, सबको पता है 3 + 4 7 होता है। इस चीज़ को आपने नंबर लाइन पर डिनोट करके आपने बताना है। ठीक, एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ करनी है, आपने स्केल से करनी है बेटा, और स्केल से ही बीच के डिस्टेंस आपने मेजर करने हैं। 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो यहाँ पे हमें एस्टिमेशन हो रहा है कि हमें इसका रिज़ल्ट क्या चाहिए, 7। तो आप कोशिश कीजिए आप उसका 7 तक ही आप उसको मार्क कर लीजिए। आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं, बट 7 तक आप मार्क कर लीजिए। 3 + 4, तो आपने डायरेक्टली 0 से लेकर सबसे पहले आपने 3 तक, जो सबसे पहला नंबर है, सबसे पहले आपने 3 तक आपने उस पर जंप करना है। ठीक है, 0 से आपने स्टार्ट हो जाना है। 0 से देखो 1, पहला नंबर 3 है, 0, 1, 2 and 3। ठीक, 0 से लेकर आपने 3 पर आपने एक एरो डाल के आपने उस पर जंप कर देना है। क्योंकि पहला नंबर देखो आपका 0 आपका 3 ही है, तो आप उस पर जैसे डायरेक्टली जंप कर दीजिए। ठीक, और यहाँ पर आप एक मार्क कर दीजिए 3 के ऊपर। ठीक, अब आपने उसके बाद हमें क्या नंबर चाहिए, प्लस हमने कितना करना है, 4। तो 4 आपने इसमें और नंबर ऐड करने हैं, तो आप 4 का मतलब डायरेक्टली आप 7 तक चले जाएंगे। इसमें आप डायरेक्टली 7 तक आप जंप कर दीजिए, यानी कि 4, 5, 6, 7। ठीक है, देखा आपका वही आंसर आ गया ना, क्योंकि 4, 5, 6, 7 का मतलब वो आपने 4 नंबर आपने इसमें जंप कर ली है। ठीक है, तो आपका 0 से लेकर 7 तक का आपका रिजल्ट आ गया। अब हम इसमें एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको उससे बेटर और तरीके से अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ऐड 2 हम ले लेते हैं, ऐड 2 and 6। ठीक है, 2 + 6 सभी को पता है, पहले 2 + 6 कर लीजिए। 2 + 6 क्या होता है आपका, 8। ठीक, अगेन वही सेम प्रोसीजर, आप इसमें एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, स्केल से करना, सभी को आपने 0, 1, 2, 3, 4 सभी के बीच में आपने इक्वल डिस्टेंस लेना है। हमें एस्टिमेशन हो गया कि हमें 8 तक चाहिए, तो पहला नंबर क्या है, 2, तो आपने 0 से लेकर 2 तक जंप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है, 6। आप चाहें तो डायरेक्टली 6 तक जंप भी कर सकते हैं, चाहें तो आप 1 by 1 भी आप इसमें जंप कर सकते हैं। दोनों मेथड आपके ओके रहेंगे। 1 by 1 जंप करने का मतलब क्या हुआ, हमें 6 तक जंप करना है। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। देखो 6 आपका कहाँ आके रुका, लास्ट आपका 8 तक। क्लियर हो गया, आपका आंसर 8 आ गया। दोनों मेथड सही हैं बेटा, जिस तरीके से आपको ईजी लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, बट स्केल से ही ड्रॉ करना। नेक्स्ट है आपका इसी टॉपिक में ही आपका, अभी मैंने आपको एडिशन सिखाया, अब हम टॉपिक करेंगे सब्ट्रैक्शन का।
ठीक है, माइनस का। सब्ट्रैक्शन ऑन दी नंबर लाइन। ईजी है बेटा, मुश्किल नहीं है आपकी क्वेश्चंस, आप इसको आराम से आप इतने ईजीली कर लेते हैं। अब देखो एडिशन में हमने क्या किया था, एडिशन में हमने प्लस करना था तो हमने आगे की तरफ जंप किया था, आगे की तरफ जंप किया था ना। तो माइनस में क्या करते हैं, माइनस में हम करते हैं बाउंस बैक। एग्जांपल लेती हूँ मैं आपका, सब्ट्रैक्ट 8 - 3, ठीक, हमने माइनस करना है 8 - 3। सभी को पता है 8 - 3 क्या होता है, हमारा आंसर क्या आएगा 5, ठीक। तो हम इसमें पहले आप 8 तक आप इसमें आप अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि देखो सबसे पहला नंबर कौन सा है 8, तो आपको 8 तक तो डायरेक्टली जंप करना ही करना है, ठीक है ना। मैंने पहले बताया था अभी जो पहला नंबर होता है उसमें डायरेक्टली आपने जंप करना ही करना है। 8 तक जंप कर लिया, अब क्या करना है हमने -3। -3 का मतलब होता है हमें पीछे वापस की तरफ आना है, उसमें ऐड कुछ नहीं करना, वापस आना है। ऐड में तो आप आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन माइनस में आप पीछे की तरफ आएंगे, बाउंस बैक करेंगे, यानी कि आपने 8 में से 3 कम कर देने हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 5। 8 में से 3 कम कैसे करने हैं, 1 में स्टेप बाय स्टेप 1, एक आपने 3 माइनस करने हैं ना, 2 और 3, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया 5। क्लियर हो गया। इसमें हमने आगे ऐड नहीं करने हैं, इसमें हमें पीछे की तरफ वापस आना है। एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 - 2। हमें आंसर ऑलरेडी पता है, 6 - 2 क्या होता है 4। नंबर लाइन अगेन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3, हमें कहाँ तक ड्रॉ करनी है 6 तक, तो ड्रॉ करनी है। क्लियर है ना। तो डायरेक्टली 6 तक, सबसे पहले नंबर तक आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 6 तक आप डायरेक्टली आप जंप करेंगे, ठीक है। आपने 6 तक जंप कर लिया, अब क्या करना है, हमें वापस आना है, पीछे आना है, बाउंस बैक करना है। तो कितने नंबर 2, 1 और 2, तो 2 पर आपका आकर रिजल्ट आपका देखो कहाँ रुक गया, आपका 4 तक आके आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके हो गए इस टॉपिक में। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका लास्ट टॉपिक होगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑन दी नंबर लाइन, ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 के लिए आपके इंट्रो है आपकी। तो इंट्रो में आपके इतने ही टॉपिक कवर होंगे, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द नंबर लाइन, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। कोई एक एग्जांपल इसका आप ले लेते हैं। फाइंड, उसमें क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, फाइंड कीजिए सपोज 2 × 6। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने अभी लिया है, 2 × 6। हम सबको आंसर पता है, उसका आंसर क्या होगा 12। अगेन वही नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ तक देखो, अब कैसे पता चलेगा नंबर लाइन ड्रॉ करनी है कहाँ तक, हमें करनी है उसके आंसर तक, यानी कि 12 तक। क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके दिखाना है। अब आप लोगों को याद होगा बेटा, हमने छोटी क्लास में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे। हम करते थे 2 × 6, डायरेक्टली 12 नहीं करते थे, हम करते थे सबसे पहले नंबर कौन सा है 2, क्या नंबर है 2, इसको आपने कहाँ तक जंप करना है, ठीक है। 2 का मतलब होता है कि आपने पहले नंबर को, नंबर 2 है ले लिया हमने 2, इसको जंप कितनी बार करना है, कहाँ तक करना है, हमें करना है इसको 6 टाइम्स, ठीक है। 2 नंबर को 6 टाइम्स तक जंप करना है। ये इस मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है जब हम छोटे क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। 2 को आपने, पहले नंबर को आपने जंप करना है कितनी बार, वो क्या दिखाता है सेकंड नंबर। 2 को आपने 6 टाइम्स जंप करना है। क्लियर है बेटा। तो देख आपका आंसर, हमने एक सिंगल टाइम जंप किया, सेकेंड टाइम जंप किया, थर्ड टाइम किया, 4 टाइम जंप किया, 5 टाइम जंप किया, और देखो 6 टाइम पे आपका आंसर 12 आ गया। कितनी बार हमने जंप किया, 6 टाइम जंप किया। कितने नंबर है गैप में, 2 के गैप में, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल इसका और समझ लेते हैं, 4 × 2, आपका आंसर आएगा 8। नंबर लाइन आप ड्रॉ कीजिए अगेन, कहाँ पर 8 तक, ठीक है। हमें सबको पता है, हमें इसके आंसर तक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें, और इसी नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अब हमें अपना इसमें आंसर शो करेंगे। किसको आपने नंबर लाइन में किसको आपने करना है और किसको जंप करना है, आपको पता होना चाहिए। कितना जंप करना है आपने, 4 को जंप करना है, और लेकिन कितनी बार जंप करना है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। क्लियर है। पहला नंबर आपको क्या शो करता है कि हमें कितने नंबर जंप करने हैं, सेकंड नंबर क्या शो करता है आपका कितने टाइम्स जंप करना है, 2 टाइम्स जंप करना है। तो आपको नंबर 1 आपने 4 तक जंप किया, सेकंड आपने नंबर 8 तक जंप कर लिया। क्लियर है बेटा। आपकी इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन में आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने इसमें आगे की तरफ बढ़ना है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपको आगे की तरफ बढ़ के पीछे की तरफ वापस आना है, आपने इसमें बाउंस बैक कर देना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर आपका कितनी बार आगे जाके आपका जंप करेगा, कौन सा नंबर आगे वाला नंबर
कितनी बार आगे जाके जंप करेगा, आपने ये ध्यान देना है इसमें। ठीक है बेटा, आपका तब तक के लिए थैंक यू सो मच।